मार्केट से खरीद कर हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे घर की खातून नकाब खरीद कर लाती है ढीला ढाला, और घर पर लाकर उसे चुस्त बना देती है, चुस्त बनाती है, चुस्त। और चुस्त कपड़ा पहनना औरतों के लिए जायज नहीं है। ऐसा कपड़ा जिसके पहनने के बाद ये उभार, ये चढ़ाओ, बदन का बनाओ, सिंगार, ज़ेबो ज़ीनत जाहिर हो, ऐसा कपड़ा बहन बेटियों के लिए जायज नहीं। अब तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां डिस्को कट बाल रखती हैं। वो विटामिन खाएंगी, बाल लंबे लंबे हो जाएं, एक से बढ़कर एक तेल लगाएंगी, बाल लंबे लंबे हो जाएं, और सामने का बाल लटका के कट मार कर कान में फंसा लेंगे, यूं झटकेंगे। अब गौर करें कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। लड़कियों का बाल काटना हराम हराम हराम। और यहीं तक नहीं, आज हमारी बहन बेटियां मेन दुआरिया पे बैठ के सर को कंघा करती हैं। मेन दुआरिया पे बैठ के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हराम है, हराम है। अगर बाप देख रहा मेरी बेटी गुनाह कर रही है और बाप ने रोका नहीं, तो कयामत में बाप की पकड़ होगी। माँ देख रही मेरी बेटी गुनाह कर रही है, माँ ने अगर टोका नहीं, माँ ने रोका नहीं, तो कयामत में माँ की पकड़ होगी। भाई ने देखा बहन ऐसी खता कर रही है, भाई ने रोका नहीं, तो कयामत में भाई की पकड़ होगी। अरे बाल तो बाल, शरीयत का हुक्म सुने। बहारे शरीयत में सदरुस शरीया अलैहि रिजवान फरमाते हैं कि बाल तो अलग बात है, जो कंघी करने में बाल टूट जाते हैं ना, कंघी करने में जो बाल टूट जाते हैं, हमारे यहाँ रस्म बना, उसको हम बेचते हैं। पुड़िया में, चॉकलेट में, टॉफी में, मसाला में, मुरब्बा में, अचार में नहीं बेचते हैं। बड़ी पिटाई होगी कयामत में, सारा मुरब्बा निकल जाएगा। हाँ, आज बड़ा मजा आता है ना। बाल इकट्ठा कर लिया, आया कोई मुरब्बा बेचने वाला, बाल के बदले लोहा, के बदले प्लास्टिक, के बदले। अब बच्चे छोटे छोटे दौड़े इधर उधर देख रहे, कहाँ सुराख है, कहाँ बाल है, लेके निकले। सुने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, जो बाल बहन बेटियों के सर से कंघा करने में टूट जाते हैं ना, उन बाल को भी पर्दे में रखना वाजिब है। उनको भी बेपर्दा नहीं करना चाहिए। तो जब टूटे हुए बाल को बेपर्दा नहीं कर सकते, तो जो बाल सर में है उसको बेपर्दा कैसे कर सकते? इसको सुने, गौर से सुने, इसको बड़ा मामूली मत लीजिएगा। हजरत फातिमा ज़हरा, ओ सैयदा तैयबा ताहिरा, ओ प्यारी नबी की प्यारी बेटी, अल्लाहु अकबर, जब कल कयामत में आएंगी ना, तो ऐलान होगा, ओ लोगों अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी आ रही है, नबी की बेटी आ रही है बेटी। उस वक्त सबकी निगाहें झुकेंगी। यहाँ तक कि आपने सुना भी होगा, तैयबा ताहिरा के इंतकाल से पहले आपने मौलाए कायनात हजरत अली शेरे खुदा हैदरे कर्रार से अर्ज करती है, मेरे हुजूर, मेरे आका, एक गुजारिश है। कहा बताएं बताएं क्या गुजारिश है? कहा मेरे आका इतना करम कीजिएगा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जिस तरह मेरे चेहरे या मेरे बाल पर किसी गैर मर्द की निगाह न पड़ी, मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में निकालिएगा, ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े। ये तैयबा ताहिरा है। और आज हम मोहब्बत के दम तो भरते हैं, लेकिन करते नहीं है जो करना चाहिए। मैं तकरीर करता हूं, लेकिन मेरी आदत है मैं इस्लाह भी करता हूं, मेरी आदत है मैं समझाता भी हूँ। मैं तकरीर नहीं कर पाता, तकरीर तो आले रसूल कर गए, तकरीर हमारे अल्लामा मौलाना इसहाक साहब कर गए। मुझे तकरीर नहीं आती, मैं सिर्फ इस्लाह की बातें कर पाता हूँ, मैं सिर्फ इस्लाह की बातें करता हूँ। ओ तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं रात में मेरा जनाजा निकले ताकि मेरे जनाजे पर भी किसी की निगाह न पड़े। आप गौर करें, गौर करें, अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं। आले रसूल की मोहब्बत है
तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को संवारने की भी कोशिश करें। मेरी आदत है और ये बहुत पुरानी आदत है, मैं जब से तकरीर करना शुरू किया न मैंने कभी तकरीर की किताब रटी है, न कभी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद ने उसी वक्त पाबंदी लगा दी थी कि बेटा शकील तेरे हाथ में मैं किताब तकरीर की किताब ना देखूं, सलाहियत बेदार कर ले, तकरीर अल्लाह की मर्जी होगी तो बोलने आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, सबसे ज़्यादा। और मुझे यकीन कामिल है कि जिस औलाद के साथ, जिस औलाद के सर पर माँ बाप की दुआएं होंगी वो औलाद कभी नाकाम नहीं हो सकती है। अरे यार बहुत अफसोस होता है, लोग पहुंचते हैं हजरत सैयद साहब जी थोड़ा तावीज़ बना देना, घर में बरकत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है आओ 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 आओ। हुजूर दुकान में बरकत नहीं हो रही है, हुजूर थोड़ा कुछ दुआ कर दें। ठीक है आओ। हुजूर जा रहा हूँ कमाने के लिए, कोई तावीज़ दे दें गले में डालने। कहा ठीक है आओ, ठीक है आओ। लेकिन ऐ लोगों, तावीज़ में असर है, दुआओं में असर है, लेकिन सबसे बड़ी तावीज़ माँ बाप की खिदमत है। सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की दुआ है। घर से निकलो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलो, कहीं जाओ माँ बाप की दुआ लेकर के जाओ। अल्लाह की कसम, जब माँ बाप के दिल से दुआ निकलेगी, औलाद कहीं भी जाए बरकतें अल्लाह की तरफ से होगी, रहमतें अल्लाह की तरफ से होगी। पहले माँ बाप को खुश कर लिया जाए। लेकिन यहाँ तो नौजवान है बुढ़वा ज्यादा टकर भाई पटक दे उठा, ऐसे नौजवान है भाई, बाप के गरीबान को पकड़ने वाले नौजवान हैं, माँ से लड़ने वाले नौजवान हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा माँ से लड़ते हुए, बाप से लड़ते हुए। लेकिन अल्लाह की कसम है लोगों, अगर हकीकत में अहले बैत की मोहब्बत है तो पहले माँ बाप की मोहब्बत रखो। कल कयामत में अहले बैत भी राजी नहीं होंगे, मुस्तफा भी राजी नहीं होंगे, अल्लाह भी राजी नहीं होगा अगर माँ बाप नाराज होंगे, अगर माँ बाप नाराज होंगे। मैं कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, अगर पीर साहब आ गए तो उनके लिए रसगुल्ला, पेड़ा, काजू, बादाम, किशमिश, मुर्गे पे मुर्गे, बकरे पे बकरे, कूलर पे कूलर, फ्रीज पे फ्रीज, ठंडे पे ठंडा। पीर साहब आ गए, हाथ पैर दबाया जाए, सर में तेल लगाया जाए। यार पीर की कितनी खिदमत कर रहे हो, कभी माँ बाप की भी इतनी खिदमत की हो कि नहीं की हो? पीर की खिदमत कामयाबी की जमानत है, लेकिन जब माँ बाप राजी होंगे तब। अगर माँ बाप नाराज हुए तो पीर भी आपको नहीं बचा पाएंगे, इतना समझ लीजिए, नहीं बचा पाएंगे पीर। यार खुद रसूलुल्लाह राजी नहीं होंगे तो दूसरा कैसे राजी होगा? पहले माँ बाप को खुश करें, पहले माँ बाप को खुश करें। और एक बार और सुन लें, कहीं कहीं सुनने में आता है जब पीर साहब आते हैं तो बहुत सी औरतें जाकर उनका हाथ पैर दबाती हैं। ये हराम है, हराम है, हराम। कोई मुरीदा ना अपने पीर के सर पर तेल रख सकती है, ना अपने पीर के हाथ पांव दबा सकती है। यार बेपर्दा अपने पीर के सामने जा नहीं सकती है।